Welcome again friends to YouTube channel The Weirdos. Today we'll be starting with the प्लियोट्रॉपी। तो जब हम बात करेंगे प्लियोट्रॉपी की तो इसके पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था, तो मैंने ये वापस ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रिगार्डिंग द प्लियोट्रॉपी। सो व्हेन यू टॉक विथ रिस्पेक्ट टू द प्लियोट्रॉपी तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक जीन एक से ज़्यादा मोर देन वन कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सो स्टार्ट करते हैं प्लियोट्रॉपी। तो जब मैं बोलता हूँ प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या? एक ऐसा कंडीशन, राइट, उस फिनोमिनन को बोलते हैं वेयर अ सिंगल जीन इट कंट्रोल्स मल्टीपल कैरेक्टर्स। मल्टीपल कैरेक्टर्स या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मोर देन वन कैरेक्टर, ओके, विच विल लीड टू मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक चीज नहीं दिखेगा आपको, बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिख सकते हैं। ठीक है, कोई एक ही चीज नहीं दिखेगा। एक ऐसा कंडीशन जहां पे मैं ये बोलता हूँ कि एक सिंगल जीन मोर देन वन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके एग्जांपल्स की जब मैं बात करूंगा तो बहुत सारे हमारे हमको यहाँ पे एग्जांपल देखने मिलते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल हमको यहाँ पे देखने मिलता है इट इज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। दूसरा हमको देखने मिलता है अपना फिनाइल कीटोन्यूरिया। और तीसरा हमारा है स्टार्च ग्रेन साइज। ओके, तीसरा हमारा है स्टार्च ग्रेन साइज के ऊपर। सो जब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, राइट? तो जब मैं सिकल सेल एनीमिया की बात करूंगा तो अब नॉर्मली आपका जो ये सिकल सेल एनीमिया है ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। किसकी वजह से होता है? इट इज कॉस्ड ड्यू टू दी पॉइंट म्यूटेशन। जब मैं पॉइंट म्यूटेशन की बात करता हूँ तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देखोगे हमारा जो हीमोग्लोबिन है, राइट, सो हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन में आपके कितने, जैसे हम बोलते हैं ना, एक प्राइमरी प्रोटीन होता है, एक सेकेंडरी लेवल प्रोटीन होता है, एक टर्शरी लेवल प्रोटीन होता है, एक क्वाटरनरी लेवल प्रोटीन होता है। क्वाटरनरी मतलब कितने? चार। तो जब मैं बात करूंगा हीमोग्लोबिन की तो हीमोग्लोबिन में मुझे दो अल्फा चेन मिलेंगे, दो बीटा चेन मिलेंगे, राइट। मतलब जैसे कि यहाँ पे दो अल्फा है, दो बीटा है। क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 11 उसके ऊपर हमको ये देखने मिलता है। तो उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, एक सिंपल सी बात करते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन आप देखोगे तो ये आपका होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसमें आपके दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन है। अब जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको अगर मैं स्टडी करूँ तो मुझे क्या क्या मिलता है? वैलिन, हिस्टोडिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन। कितने अमीनो एसिड है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। अब सेवेंथ पोजीशन पे, सॉरी सिक्स पोजीशन पे अब देखोगे ये सिक्स पोजीशन है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो सिक्स पोजीशन पे इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड क्या बन जाता है? वैलिन। बाकी ये पूरा क्या है? सेम है। तो सिक्स पोजीशन पे इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड क्या बन जाता है? वैलिन। अब ये तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ये जो आपने हीमोग्लोबिन देखा ये वाला था नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये कंडीशन को हम बोलेंगे सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अभी हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इसको हम दूसरा चीज ये भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। व्हाट डू से? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सो जब मैं बात करता हूँ इसके बारे में हीमोग्लोबिन, अब ये हो रहा कहाँ पे?
अभी अब आपने बोला यहाँ पे 6 पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड है, लेकिन 6 पोजीशन ऑफ किसके चेन में? अल्फा चेन आपकी बीटा चेन, क्योंकि 2 अल्फा है 2 बीटा है, तो ये होता है आपके 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। अब ये भी आपका होगा कैसे? तो इसकी वजह से क्या होगा, अब आप देखोगे तो आपका जो आरबीसी से, राइट, अभी मैं एक ब्लड स्ट्रीम जैसे नॉर्मली बनाऊंगा, नॉर्मल आपका जो हीमोग्लोबिन है, जैसे ये आपका ब्लड स्ट्रीम है जिसमें आपके आरबीसी से, राइट, ये आपके आरबीसी अच्छे से आराम से जा रहे हैं। अब हुआ क्या, जैसे ये सिकल सेल हो जाते हैं, सिकल सेल में क्या होगा, आरबीसी का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, इसको सिकल शेप बोलते हैं, क्रेसेंट मून शेप भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका सिकल सेल वाला पार्ट है। दिस इज योर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया कंडीशन। अब इस केस में होगा क्या, अगर आपके आरबीसी सिकल शेप होते हैं, समझो ये जा रहे, एक कोई यहाँ पे अटक गया, फिर यहाँ पे एक दूसरा अटक गया, ऐसे आपका पूरा क्लॉट बन जाएगा, राइट। हम सबको पता है जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है ना? आरबीसी में हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है, लेकिन जैसे ही इसका शेप ऐसा हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज। तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड वो क्या बन गया, वैलिन। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दी पॉइंट म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ दी पॉइंट म्यूटेशन। इसकी वजह से होगा क्या, आपका स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन क्या हो गया, चेंज। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन आपका चेंज हुआ। अगर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हुआ तो यहाँ पे आपका क्या चेंज होगा, आरबीसी का स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, चेंज इन दी आरबीसी स्ट्रक्चर, चेंज इन आरबीसी स्ट्रक्चर, राइट। अगर आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो इसको देख के मालूम पड़ रहा है इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हुई तो इसकी फिजिकल एफिशिएंसी क्या हो गई, फिजिकल एफिशिएंसी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, डेफिनेटली डिक्रीज हुई। समझा, ठीक है। ये 19 नॉट 1910 में हैरिक ने समझाया था, इट्स नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इनको हमको याद रखना है। अब बोलोगे जैसे अभी एक जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है, जो हमने स्टडी किया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आपको क्या मिलता है, एच बी ए ये नॉर्मल है, राइट। अब जो आपने देखा, ए मतलब क्या, नॉर्मल, जो हमारे अंदर, जैसे हम नॉर्मली बात करें, एच बी ए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा होता है एच बी एस, एस से मालूम पड़ता है सिकल सेल, तो ये आपका होगा कैरियर, ये क्या होगा, कैरियर। ये हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल। अब आपका और एक आएगा एच बी एस, मतलब दोनों ही एस जीन है, बराबर। तो ये तो होगा लीथल, ये हो गया लीथल। तो आप देखोगे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर दे रहा है, ये नॉर्मल भी दे सकता है, बराबर। अगर एच बी आया तो एच बी एस आएगा तो कैरियर देगा, एच बी एस आएगा तो क्या देगा, लीथल जीन। अब लीथल हमको ये याद रखना है कि नेचर ने इनको जैसे अगर कैरियर बनाया है, ठीक है, हमको यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे एच बी एस अगर ये कैरियर है, तो ऐसा नहीं कि इसमें एक सिर्फ उनके लिए अच्छी चीज़ है, अभी हम हमारे लिए, हमारे पर्सपेक्टिव से हमको लगता है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन और डेफिनेटली जिसको ये हुआ रहेगा उसको तो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो कैरियर होता है ना, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। इनको मलेरिया, क्योंकि सीधी बात है कि जो मच्छर है, राइट, वो उसको ये स्पेस पर चाहिए, इतना स्पेस चाहिए ये वाला, ठीक है। नॉर्मल में आराम से नो बोलता है वाह मेरा 1 BHK तो मैं आराम से रहूंगा यहाँ पे, जैसे कैरियर में बोलता है इतना कम स्पेस है तो आई विल नॉट स्टे, राइट। सो उनके लिए वहां पे सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। सो एच बी एस बेसिकली अ कैरियर, दे आर ऑलवेज रेजिस्टेंट टू द मलेरियल पैरासाइट, इसलिए उनको मलेरिया नहीं होगा। सो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो जीन मतलब क्या,
वो उसका डेथ हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो मतलब मैं बोलूंगा मेरे पास अगर मैं आरबीसी की बात करूंगा तो नॉर्मल आरबीसी जैसा होगा, सिकल शेप जो कैरियर होता है, नॉर्मली कैरियर में डिजीज दिखता नहीं है ना, लेकिन इस केस में डिजीज दिख रहा है और ये आपका फॉल्टी, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट डेथ, मतलब वो अपना रिप्रोडक्टिव एज अटेंड करने से पहले उसका क्या होगा, डेथ हो जाएगा। जब मैं बात करूंगा इन सब चीजों की, तो यहाँ पे मुझे याद रखना है कि एच बी ए जो है आपका क्या है, ये आपका परफेक्ट मीन्स नॉर्मल हेल्दी जीन है, whereas HBS is the faulty gene। HBS क्या आपका, इट्स द फॉल्टी जीन। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अब जब आपने बोला पॉइंट म्यूटेशन, तो जब मैं बात करूंगा पॉइंट म्यूटेशन की इन डिटेल, तो इसमें भी आपका कैसा है, नॉर्मली जब आप बोलते हो कि आपका जो ग्लूटामिक एसिड है ना, यहाँ पे हमने बात की ये जो ग्लूटामिक एसिड और वैलिन की बात करेंगे, तो ग्लूटामिक एसिड में नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनता कैसे, नॉर्मली अगर मैं देखूंगा है ना, तो जो डीएनए है, ठीक है, ये उसका साइटोसिन थायमिन साइटोसिन, ठीक है। अब जब इसका एमआरएनए बनेगा तो सी का क्या होगा, डेफिनेटली जी, टी का ए, सी का जी, ये आपका बनाएगा ग्लूटामिक एसिड। अब होता क्या है एवरीवन, इसमें आपका जो टी है वो रिप्लेस हो गया, टी क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, और टी रिप्लेस किससे होता है आपका, ए से, किससे रिप्लेस होता है, ए से। तो ये आपका आ गया सी ए सी जी यू जी, देखो यू आ गया, तो यहाँ पे जी यू जी कोड किसको करता है, वैलिन। तो नॉर्मल कंडीशन ये था, ये आपका होता है पॉइंट म्यूटेशन, पीएम, पीएम मतलब पॉइंट म्यूटेशन, उस केस में आपको ये सिनेरियो देखने मिलेगा। तो सिक्स्थ पोजीशन में इंस्टेड ऑफ द ग्लूटामिक एसिड आपका क्या होगा, वैलिन बाइंड करेगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या, जहां पे मुझे रेशो मिलना चाहिए, आप देखोगे 3:1, वहां पे मुझे रेशो क्या मिलता है, 1:2, क्योंकि एक का तो क्या हो गया, डेथ, एक का क्या हो गया, डेथ। तो मुझे यहाँ पे एक जीन जब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है ना, मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, मतलब क्या, एक आपको नॉर्मल मिल सकता है डेफिनेटली, एक आपको हेल्दी रहेगा और एक आपका क्या रहेगा, सिकल सेल। तो डायरेक्टली ये होता है कि कोई कभी भी हो सकता है, नहीं। तो जैसे अगर मैं जो दोनों पेरेंट्स नॉर्मल रहेंगे तो बच्चा भी नॉर्मल रहेगा। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है, राइट, हम ये क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, दोनों पेरेंट्स हम बात करेंगे, जैसे अगर हम देखेंगे कैरियर की बात करेंगे, है ना, चलो हम लोग जहाँ पे पिनट्स को लगा के हम लोग ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी समझो, एक आपका है पेरेंट जो कैरियर है, एच बी ए एच बी एस, और दूसरा पेरेंट भी क्या आपका कैरियर है, एच बी ए एच बी एस। याद कैसे रखना है, सिंपल लॉजिक, ऐसा रखना है, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हो, एच बी ए, तो आएगा क्या आंसर, एच बी ए एच बी ए। दूसरा क्या है, एच बी एस, फिर क्या है, एच बी ए एच बी एस, फिर क्या है, एच बी एस एच बी एस, एस एस बराबर टड़ा, राइट, ये गया, ठीक है। काफी मैं इनसेंसिटिव बंदा हो ऐसा लगता रहेगा, बट वो नहीं, ठीक है। तो एच बी ए एच बी एस ये दोनों क्या है, कैरियर, तो ये ग्रीन डॉट जो दिखा रहा हो क्या है, कैरियर, ठीक है। और ये क्या रहेगा, नॉर्मल, क्या रहेगा, नॉर्मल। तो अगर दो कैरियर की शादी होती है तो चांसेस क्या है, ऐसा नहीं ना, फर्स्ट बच्चा मस्त नॉर्मल, सेकंड बच्चा कैरियर, फिर थर्ड बच्चा भी कैरियर, फोर्थ बच्चा, अरे वाह ये तो गया, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हर बार बच्चा नॉर्मल हो सकता है, हर बार बच्चा कैरियर हो सकता है, हर बार बच्चे का डेथ मतलब आगे जाके हो सकता है, बिकॉज इसमें एच बी एस में ये लिथल जीन है, इट विल लीड टू डेथ ओनली। सो आई होप ये पार्ट आपका क्लियर है। तो ये हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया का। अगर आप इसमें हमको दूसरा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, एच बी ए लेते हैं और समझो एक नॉर्मल पेरेंट, ठीक है, नॉर्मल पेरेंट की बात करेंगे, एच बी ए, इसकी अगर शादी आपका होती है किससे, एक कैरियर से होती है, सबकी कुंडली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, एच बी ए ये आएगा नॉर्मल, ठीक है, एच बी एस ये क्या आएगा, कैरियर, ये भी आएगा नॉर्मल, और ये क्या आएगा, कैरियर। तो 50-50% आएगा, ठीक है।
अब ये मत बोलना एचबीएस की शादी एचबीएस से करो, वो जिंदा ही नहीं तो कैसे, ठीक है। तो आई होप ये सिकल सेल एनीमिया आपको क्लियर हुआ, प्लियोट्रॉपी में फर्स्ट केस। सो सिकल सेल एनीमिया मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लियोट्रॉपी। अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल कैरेक्टर्स, मोर देन वन कैरेक्टर, इट विल लीड टू मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, है ना। सो होता क्या है कि आपका जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है, इसमें दो चेन मतलब दो आपके यूनिट्स दिखेंगे, दो अल्फा यूनिट है, दो बीटा यूनिट है। तो जो बीटा जो चेन है उसकी सिक्स्थ पोजीशन में इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड क्या बनता है, वैलिन। तो म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन क्या होता है आपका, नॉर्मल जब होता है सीटीसी होता है, सीटीसी से क्या बनेगा, ये आपका जो है ये क्या है सर, ये है हमारा एमआरएनए, ये क्या है हमारा एमआरएनए। तो एमआरएनए बनता है जीएजी, और जीएजी से क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मली होने वाला था, लेकिन होता है पॉइंट म्यूटेशन, जिसकी वजह से ए की जगह पे मतलब टी की जगह पे आता है ए डीएनए में। तो ए आने के बाद क्या बनेगा, यू, इसके से बनेगा वैलिन। वैलिन की वजह से क्या हो गया कि ये पूरा आपका स्माइल स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब सिकल सेल एनीमिया। हेरिक ने चीज था सिक्स पोजिशन पे होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये सीधी बात है, रिसेसिव जब रहेगा तभी एक्सप्रेस होगा। यहाँ पे देखो कैरियर में भी दिख रहा है, उल्टा कैरियर में ही वो मतलब डिजीज आपको दिख रहा है, क्योंकि आपका लीथल में तो डेथ ही हो रहा है, तो दिखने की बात ही नहीं है वहाँ पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हो रहा है, तो उसकी आरबीसीज का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, सिकल सेल बनेंगे, उनका O2 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होगा, फिजिकल एफिशिएंसी भी कम होगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ जो कैरेक्टर 3:1 है, उसके बदले हमको मिलता है 1:2। दो कैरियर के बीच में शादी होगी तो एक नॉर्मल, दो 50% कैरियर और 25% अगेन डेथ। अगर एक नॉर्मल और एक कैरियर की शादी होती है तो 50-50% रहेगा, नॉर्मल भी आ सकता है, कैरियर भी आ सकता है। ये हो गया हमारे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्टार्च ग्रेन साइज। तो जब हम पी प्लांट की बात करते हैं तो पी प्लांट में हमारे यू नो जो बी जीन है, राइट, एक बी जीन बोल के है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए। तो वो कैरेक्टर कौन से है, उसको हमको क्या करना है, स्टडी करना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो पी प्लांट में जब मैं बात करूंगा, ठीक है, तो मेरा बी एक जीन है, लिख लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ न्यू कलर, ठीक है। तो बी जो जीन है, राइट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंग्स। पहला क्या है, स्टार्च कंटेंट, कौन से ग्रेन में, पी ग्रेन में, ठीक है। एंड सेकेंड जो है उसका क्या है, सीड शेप, सीड शेप। सो अब नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल बी अगर नॉर्मल आया तो जो साइज रहेगा क्या रहेगा, लार्ज, मतलब स्टार्च कंटेंट भी अच्छा खासा है और साइज भी क्या है, बड़ा है। तो एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है ना बीजिन, राइट। फिर आपका अगर समझो वही स्मॉल भी आया तो ये रहेगा स्मॉल। फिर अगर समझो ऐसा है कैपिटल बी और स्मॉल है तो वो क्या रहेगा, इंटरमीडिएट। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, है ना। नॉर्मली हमको क्या लगता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से वो या तो मतलब लार्ज होना चाहिए था या तो स्मॉल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलता है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये चीज वो शो करता है यहाँ पे कि आपका ये एक्चुअली एग्जांपल आपका इसका है, व्हाट यू से फ्लियोट्रॉपी का, क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एट द सेम टाइम और एक चीज भी है यहाँ पे कि ये और एक एग्जांपल आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी है, राइट। किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल है। एंड इवन आपको यहाँ पे को डोमिनेंस मतलब बोलते हैं ना, एक को डोमिनेंस वाला कैरेक्टर भी देखने में मिल सकता है। सो ये हो गया हमारे बी जीन के बारे में। सो यहाँ पे हमको देखने पे ये क्लियर होता है कि कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, देन आपका कैपिटल बी स्मॉल बी। सो जब इन तीनों की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा स्टार्च मतलब ये पी प्लांट है, ठीक है। तो इसमें मैं बोलूंगा इसका स्टार्च कंटेंट क्या है, ज्यादा है, और ये राउंड है, कैपिटल बी। स्मॉल बी मतलब क्या रहेगा कि ये आपका क्या रहेगा, व्रिंकल रहेगा। स्मॉल बी मतलब क्या, ये क्या रहेगा, व्रिंकल। और कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब क्या रहेगा, इसका जो साइज रहेगा क्या रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। इंटरमीडिएट मतलब क्या, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, तो ये प्रॉपर साइज करेगा। सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जीन एक कैरेक्टर तो कंट्रोल कर रहा है कि स्टार्च कंटेंट कितना ज्यादा स्टार्च रहेगा, एट द सेम टाइम सीड शेप भी कंट्रोल करेगा, मतलब कि वो राउंड आएगा कि वो व्रिंकल आएगा। तो बी जीन अगेन ये और एक एग्जांपल हो गया आपका प्लियोट्रॉपी का, ठीक है। ये एक्चुअली और एक एग्जांपल आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है। सो बी जीन स्टार्च का हो गया। देन इसके साथ साथ आपका और एक पार्ट आपका क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया,
ठीक है। सो जब मैं बात करूंगा फिनाइलकेटोन्यूरिया के, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिनाइलकेटोन्यूरिया, सो ये होता क्यों है, सबसे पहले वो हमको वो क्लियर करना है फिनाइलकेटोन्यूरिया किसकी वजह से आपका होता है। सो इसमें सिंपल सी बात है, ये भी इट इज ऑल्सो कॉस्ट ड्यू टू, इट इज ऑल्सो कॉस्ट ड्यू टू जीन म्यूटेशन या फिर जेनेटिक म्यूटेशन। अब जेनेटिक म्यूटेशन में क्या होता है, एक सिंपल सा देखो, आपको पहले लॉजिक समझाएंगे। यहाँ पे एक आपका अमाइनो एसिड है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलानिन। क्या बोलते हैं, फिनाइल एलानिन। इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनटू टायरोसिन, और ये कन्वर्ट होता भी है। और टायरोसिन मल्टीपल आपके बायोसिंथेटिक पाथवे में क्या करता है, काम करता है। तो इसको मैं ये भी लिखूंगा कि टायरोसिन आपका मल्टीपल बायोसिंथेटिक पाथवे में बहुत काम आता है। लेकिन फिनाइल एल्निन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक एंजाइम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस एंजाइम के बिना टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और वो एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस। अब ये जो एंजाइम है आपका अगर नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, और वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। नॉर्मली क्या करता है, फिनाइल एलानिन with the help of phenylalanine hydroxylase it gets converted to the tyrosine. Tyrosine is actually useful in multiple biosynthetic pathway. अब एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस वो बनता नहीं है। अब नहीं बनने से क्या हुआ, फिनाइल एलानिन आपका प्रोपोर्शन बढ़ते रहेगा, बिकॉज उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे आपके डिजीज हो सकते हैं, बराबर। जैसे वो ब्रेन को आपको डैमेज करेगा, ब्रेन में आपका डेफिनेटली फिनाइल आपका क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एक कंडीशन आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है। बाद में फिर आपका स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, स्किन पिगमेंटेशन रिडक्शन होगा। और एक चीज आपका इसमें हेयर भी अफेक्ट होते हैं, तो हेयर रिडक्शन भी। ठीक है। तो ये आपके तीनों होते इन फिनाइल कीटोन यूरिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिनाइल प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी में जब मोर देन वन जीन, मतलब वन जीन का मोर देन वन कैरेक्टर आप देखने को मिल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप बोलोगे ये कैसे, सीधी बात है, सॉरी, कि जब मैं जीन म्यूटेशन की बात करूंगा तो जीन म्यूटेशन में ये आपका फिनाइल टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे बायोसिंथेटिक पाथवे में तो बहुत सारे क्या हो गए आपको फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन मिलेंगे। किसी में मेंटल रिटार्डेशन का प्रॉब्लम है, किसी में स्किन पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, किसी में हेयर रिडक्शन का प्रॉब्लम है, और बहुत सारी चीजें मल्टीपल डैमेजेस हो रहे हैं क्योंकि मल्टीपल बायोसिंथेटिक पाथवे में इसका रोल है। सो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर मिल रहे हैं। ठीक है। मैं यौन क्या, आपको यौन नहीं करना है बिकॉज मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। बच्चे बोलेंगे एक्सक्यूजेस। ठीक है। सो आई होप आपका ये सिकल सेल एनीमिया क्लियर हो गया, देन आपका फिनाइल केटोन्यूरिया क्लियर हो गया, एंड स्टार्च ग्रेन साइज वाला पी प्लांट का भी क्लियर हुआ। सो हियर वी एंड द वीडियो। सो होप यू लाइक इट एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ओके, सो थैंक यू, टाटा, बाय, एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स समझ में आया कि नहीं आया, मतलब और क्या। चलो टाटा।